ओम शांति 15/12/24 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ये रिवाइज मुरली है 28/2/2023 मधुबन। मुरली का टाइटल है सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। सेवा के साथ साथ क्या है? संपन्न, खुद भी संपन्न बनने का प्लान बनाना है। सेवा के साथ कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती बनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चों बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। ये जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह, हम शालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। गीत गाने हैं वाह वाह के। वाह मैं आत्मा, वाह मैं शालिग्राम आत्मा। तो इसी आपके जन्म दिवस की यादगार है। शिव जयंती के इकट्ठा है बच्चों का जन्म और बाप का जन्म। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार तो आप पर से अब तक भक्त भी बनाते रहते हैं। कितनी धूमधाम से बनाते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। वो क्या है? भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में, हम क्या है, सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व बनाते हो। वह हर वर्ष मनाते हैं और हम सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व बनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, हम एक ही बार व्रत ले लेते हैं विकारों का। तो हम एक ही बार व्रत ले लेते हो, कापी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। तो दोनों में अंतर है। वो स्थूल चीज़ों का लेते हैं और हम सूक्ष्म का। दोनों का महत्व है। हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, उन्हें अल्पकाल का सुख मिलता है। आपकी ही है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना। हमने भी कौन सा व्रत लिया है? पवित्रता का। पवित्र रहेंगे। लिया है ना? लिया है कि लेना है? बाबा याद दिला रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं ले लिया है ना? लिया है कि लेना है? तो बाबा को बताना है। ले लिया है, एक बार लिया है। वर्ष वर्ष लेते हैं, हमने एक बार ले लिया है। सभी ने लिया है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता। बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? सिर्फ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, वो तो बाबा कहते नींव है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य न ही साथ में है और 4 भी है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं साथ में है और 4 भी है। 4 का भी व्रत लिया है, विचार का व्रत लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य न ही साथ में और साथ में 4 भी है। एक तो ब्रह्मचर्य है, दूसरा 4 और भी है। वो हो गई संपूर्ण पवित्रता। तो 4 का भी व्रत लिया है या कि सिर्फ एक का लिया है? चेक करो, चारों का लिया है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का, या सिर्फ काम विकार का लिया है? क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है।
थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना। पापा पूछ रहे हैं। नहीं करना पड़ता है। बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है, करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा है कि क्रोध और सभी साथी जो हैं महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता है, मोह नहीं होता है, लेकिन पोतरे तोतरों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो हैं महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे वंश मात्र हैं, उनसे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। बाबा बता रहे हैं हमें कि बड़ा बड़ा तो हो गया है, वर्त ले लिया है, लेकिन छोटे छोटे जो इनके अंश हैं उनसे अभी भी थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है। पूछ रहे हैं माताएं, डबल फोनर्स क्रोध नहीं आता? पूछ रहे हैं। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। सुनाएं क्या कहते हैं? सुनाएं? अगर सुनाएं तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं छोड़ेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे जैसे हर साल करते हो ना? प्रतिज्ञा की फाइल बाप के पास बहुत बड़ी हो गई है। ये प्रतिज्ञा तो हर साल करते हैं, हर वक्त प्रतिज्ञा बाबा से हर साल करके जाते हैं, लेकिन उनको अमल में नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं उनकी फाइल बहुत बड़ी हो गई है। प्रतिज्ञा की फाइल बाप के पास बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं है। फाइनल, तो बाबा कहते हैं फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? पूछ रहे हैं। बोलो टीचर्स क्या करेंगी? फाइनल हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना है। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा, ठीक है? डबल फोनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ, टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं है, बड़ा हाथ उठाओ। सतयुगी हाथ उठाओ। वो कहते छोटा हाथ नहीं, बड़ा हाथ। अच्छा ठीक है। सुना बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया है, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं है, मुझे कराया गया क्रोध। ये बाबा बच्चे कहते हैं। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं ना। फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेकर देखो। बाबा को ही कह रहे हैं कि आप निराकार हो, इसलिए आपको पता नहीं है, आप साकार शरीर लेके देखो, फिर पता लगेगा। ऐसी चतुराई की बातें बाबा बता रहे हैं, बच्चे करते हैं। अभी बताओ ऐसे मीठे मीठे बच्चों का बाप क्या कहे? जो ऐसी मीठी मीठी बात करते हैं तो पापा क्या कहे? बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। बाबा भी क्या माफ़ करते हैं, आगे नहीं करना, लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है, इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं, पवित्रता के कारण करते हैं। यह पवित्रता के यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना। खाना पीना शुद्ध है, भरते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का
डबल पक्का है, या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं? नहीं, खाने पीने का पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जगाते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हैं। क्या व्रत लेते हैं? स्मृति में रहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये व्रत लेते हैं जागने का। बीच बीच में अज्ञान नींद तो नहीं आती है, स्मृति तो नहीं आती है कि मैं कौन। बाबा पूछ रहे हैं भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो 3 व्रत बताए बाबा ने। एक पवित्रता का व्रत, एक खाने पीने का व्रत, शुद्ध अन्न खाएंगे, बाबा की याद में बना हुआ खाएंगे। तीसरा है अज्ञान नींद से जागे हैं, उसका व्रत लिया है, वापस अज्ञान निंद्रा में नहीं जाएंगे, विस्मृति में रहेंगे, मैं कौन। भक्त लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। भक्त लोग कर रहे हैं, इसका मतलब हम पक्के बने थे तब कॉपी कर रहे हैं वो। तो वो हमारा ही यादगार है, तो हमें अब स्मृति में रखना और पक्के बनना है। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोर की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है। झुटका खाते हो, ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं, लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे? आज पिकनिक करेंगे। वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे। केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास हैं, लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है, पूछ रहे हैं बाबा। लेकिन आता है कि नहीं आता है? पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है ना। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? बाबा कहते प्रतिज्ञा करी है तीनों, पवित्रता की, शुद्ध अन्न की, पवित्रता की करी है, शुद्ध अन्न की करी है, और अज्ञान निंद्रा से साथ जागृत रहने की है। लेकिन एक शब्द है जो कमज़ोर करता है। तो सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना, एक शब्द है मैं। याद आ गया ना, वो एक शब्द कौन सा है? मैं। अभिमान के रूप में मैं आता है, और कमज़ोर करने में भी मैं आता है। अभिमान मैंने किया, ये उसमें भी मैं आया, और ये मैं कर रहा हूँ देवान, इसमें भी मैं आता है। कमज़ोर करने भी मैं आता है। मैंने जो कहा है, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है, तो फिर दिल शिकस्त में भी आते हैं। मैं जब पूरा नहीं होता है, मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं सम्मान भी याद दिलाता है। मैं सम्मान भी, तो बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए,
इसमें सोल कॉन्शियस में मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं करनार हूँ, करावनार शिव बाबा है। तो मैं सम्मान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। मैं कौन हूँ? ये दिल खुश कर देता है। मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये दिल शिकस्त भी करता है। और अभिमान की निशानी जाने तो वो क्या होती है? अभिमान की निशानी क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? पापा पूछ रहे हैं। अंश मात्र भी अभिमान है, बॉडी कॉन्शियस है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। तो मैं क्या है? मैं शरीर हूँ, ये अभिमान है, ये अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक न नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। तो थोड़ा निर्माण, यह ठीक है ना। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना। उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे ही शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन कर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हैं। पांडव कर सकते हो, डबल फॉरनर्स कर सकते हो। फुल सरेंडर है या सरेंडर? फुल सरेंडर पूछ रहे हैं बाबा। तो जवाब दिया फुल सरेंडर। आज बाप तारा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियाँ, आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करें या फाइल में जमा करते करते पूछ रहे हैं बाबा। बोलो, फाइनल कराओ। हिम्मत है। सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना? कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना? क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए हैं लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। बाप दादा खुश हैं, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है। ला रहे हो आप। ऐसे ही 1 लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया है, यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो 1 लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संबंधता की भी तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले और रेडी हैं? पर्दा खोलें कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा है, कोई माथे का तैयार है? हो जाएं, कब डेट बताओ। जैसे ही अभी डेट फिक्स की है ना, इस मास के अंदर संदेश देना है। ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो। 16,000 तो तैयार हो। है तैयार? बजाएं ताली। ऐसे ही है ऐसे ही हाँ नहीं करना है। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा,
ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है, सब रेडी है। 16,000 तैयार हैं, बाबा पूछ रहे हैं तैयार हो जाएंगे? आपको ज़्यादा पता है, यह जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गई। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ। सभी से पूछा, देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया, एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन करो। मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चल लेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलन है ना, आज माना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं, तो आपस में राय करना है और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स किया है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में इमारती डेट फिक्स करो, इस समय डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। हमारी हिम्मत से बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उत्साह दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ। कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ है। साइंस वालों का भी आवाज़ है, विनाश करने। साइंस वालों का भी आवाज़ है और विनाश करने वालों का भी आवाज़ है। बाप के कानों में आता है, वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। जितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज़ पुकार का आपको, बाबा ने कहा, अभी आवाज़ पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की भी पुकार सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़े थोड़े पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करें कब करें कब करें। पुकार रहे हैं, कब करें। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना है। मनाना तो संगम युग के सब हेज हैं। एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बताना। अच्छा तो क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता है। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। समय पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना सही यही स्वरूप लाइट हाउस बन, भिन्न भिन्न लाइट की किरणें दो, सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को याद प्यार दे रहे हैं बाप दादा। देखेंगे सर्व साक्षात
साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते। हमें मुबारक दिन है हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, दिल व जान जी को प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। प्यारे व्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया, लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। हमारे फेस में क्या देखें? बाप का झंडा। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा बनना हमें, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत बहुत जल्दी लाना है, आना है। ओम शांति। आज का वरदान देखेंगे। बाबा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवादारी भाव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवादारी भाव। व्याख्या है, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। आज का स्लोगन है। आज मास का तीसरा रविवार है। अंतर्राष्ट्रीय योग में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शक्ति का अनुभव करें। कहा संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। शांति का अनुभव करना है। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।